This meeting is being recorded. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? ओके, कौन कौन आया हुआ है भाई? अफीफा, अबीहा, एडम, एमन, बिलाल, तीजा, मरियम, मुआविया, मुदस्सिर, मुश्तबा, रुमान, जहीर, सदफ, सारा, ताहा। इट्स अप टू यू। अस्सलाम वालेकुम अबिया, क्या हाल है बेटा? वालेकुम अस्सलाम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम एडम। वालेकुम अस्सलाम ताहा। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर, अबिहा। वालेकुम अस्सलाम रोमान। वालेकुम अस्सलाम। I'm good. Sarah, how are you? I'm good. Khadija, how are you? वालेकुम अस्सलाम। मौविया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौविया, आप कैसे हो? तो क्या सीन है भाई? क्या चल रहा है दिमाग में? मैंने बोला वीकडेज में तो क्लासेस में इतना बिजी हो जाऊंगा कि टाइम मिलेगा नहीं। तो संडे की रात क्यों ना अपना अपनी टीम को बुलाया जाए, अपने क्लैन को बुलाया जाए, डिस्कस किया जाए कि क्या जज्बात हैं आपके, किस तरह के आप इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजर रहे हैं। हाँ हाँ, दुआएं सर आपके लिए ही तो हैं। आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं। अभी रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। यस अभी, हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? सर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। द थिंग इज आई एम जस्ट वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट माय रिजल्ट्स। लाइक मेरे पेरेंट्स को इतनी एक्सपेक्टेशंस वैसे होती तो हैं क्योंकि उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है। बट द पॉइंट इज मुझे अपने मतलब के फ्यूचर के लिए भी मतलब कि पता है ए लेवल्स में ठीक हो जाएगी ग्रेड, बट ओ लेवल्स तो बेसिक है ना, उसमें ग्रेड आनी चाहिए। अपने ऊपर ही सेल्फ जो है ना प्रेशर है कि अच्छा परफॉर्म करना है। लाइक नथिंग लेस देन अ बी, दैट्स माय स्टैंडर्ड। ओके, सो मुझे बताएं, व्हाट इज द थिंग विच इज मेकिंग यू स्ट्रेस्ड? क्या ख्याल है जो आपको स्ट्रेस कर रहा है? सर मेरी जो है ना मैथ्स में एक्चुअली लास्ट ईयर मैं सर उसामा के साथ पढ़ी थी, उनको ज्यादा पता होगा, लेकिन मैं जो है ना केमिस्ट्री की जो है ना ट्यूशन ले रही थी डे वन से, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री में ओ वन में जो है ना बिल्कुल ई ग्रेड आया था मेरा, ईडी। तो उसका मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना लास्ट स्टेज में मेरा ए आ गया था ट्यूशन के मॉक्स में, जो अकेडमी थी। तो उनको पता है कि मैं जो है ना मिड में 2 मंथ्स तक कुवैत आ गई थी अपना पाकिस्तान स्कूल छोड़कर। तो उसमें जो है ना मेरी बहुत लर्निंग गैप आ गई थी, मुझे सारा सिलेबस खुद कवर करना पड़ा था, न्यूक्लियर फिजिक्स, स्पेस फिजिक्स मुझे खुद करना पड़ा था ये दोनों चैप्टर्स। और इसमें से ही जो है ना सवाल आए थे पेपर में। तो वो मेरे डाउट पर है कि मेरी पता नहीं अपनी सेल्फ तैयारी इतनी अच्छी है कि मैं उसको कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि लास्ट टेस्ट में मेरे टीचर्स ने गिव अप कर दिया था। उन्होंने कहा था आपकी गलती, आपने लेक्चर्स नहीं अटेंड किए, हमसे ना मैसेज करें, हमसे ना पूछें। तो इवन तो मैं आ गई थी वापस फेब में, मुझे सपोर्ट नहीं मिली अपनी टीचर से। अच्छा खासा टाइम था, लेकिन उन्होंने लास्ट डिनाई कर ईयर दिया था कि आपने हम कुछ कर सकते। जो फिजिक्स पढ़ी है वो फिजिकल जी पढ़ी है, ऑन साइट? जी, फिजिकल पढ़ी थी। ओके। जी। तो तो मुझे फिजिक्स का टेंशन है टेंशन है? देखो, बहुत। मैं ना सिर्फ आपको, तमाम लोगों को ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा थोड़ा सा अपना जर्नी बताता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब प्रॉब्लम आता है, जब मुश्किल आता है, जब स्ट्रेस आता है, आप परेशान होते हो। मेरा, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, एक पूरा का पूरा साल जाया हुआ था। मतलब आई सॉ माय क्लास फेलोज बिकमिंग माय सीनियर
and my juniors becoming my class fellows. So Oh, that was a trauma. I mean, उस वक्त तो कोई मुझे कुछ भी समझाता ना कि तुम्हारे भले के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे नहीं समझ में आता. बट बिलीव मी, आज अगर मैं वापस पलट कर उस टाइम को देखता हूँ जो मेरा 1 साल जाया हुआ था, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं आज उस 1 साल जाया होने की वजह से जहां हूँ, वो उसकी वजह से हुआ है, और कोई वजह नहीं है उसके पीछे. सो आज आई हैव गॉन थ्रू द सिनेरियो. मुझे मालूम है यार, अल्लाह ताला जो करता है mm, अच्छे के लिए करता है. मे बी दैट सिनेरियो, जब आप बोल रहे हो टीचर्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको बिल्कुल मना कर दिया, तो आपने अपनी जी. पर्सनालिटी की एक नई चीज अनलॉक कर ली, दैट आई कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन Sir, एनीवन. the thing is, from a young age, I've always been an overachiever. Like I will say it because I'm a try hard student. I can't see myself failing. बिकॉज मेरे साथ हुआ था, मैं जो है ना बहुत कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट थी. मुझे जो है ना प्राइमरी स्कूल में आ जाती थी मेरी फर्स्ट पोजीशन, लेकिन फिर फिफ्थ ग्रेड में सिक्स ग्रेड में मेरी सेकंड थर्ड पर आ गई मैं. और फिर जब मेरा कोविड हिट हुआ ना, आई एम एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, मैं चीटिंग नहीं करती. चीटिंग से मुझे लगता है कि मेरे मार्क्स फेक है. आई कांट डील विद द गिल्ट. तो मैं ऑनलाइन स्कूल में भी कोशिश करती थी कि मैं ना किसी से पूछूं. और मेरी जो है ना ऑनेस्टली आती थी फर्स्ट पोजीशन. और मुझे किसी स्कूल ने ग्रेड 6, 7, 8 और इवन नाइन्थ भी आप कह लें, मुझे किसी स्कूल ने मुझे मेरी फर्स्ट पोजीशन की सर्टिफिकेशन नहीं दी. एट्थ में मुझे मिला था एक सर्टिफिकेट, थैंकफुली, लेकिन उन्होंने मुझे ट्रॉफी नहीं ऑफर की. कहते हैं वी कांट ट्रस्ट यू दैट मच. तो ऐसे स्टूडेंट के लिए पेनफुल था कि जब मेरा एटलीस्ट ओ लेवल में तो रिजल्ट आए ना, वो कोई नहीं डिनाई कर सकता कि मैंने चीटिंग की है. सो यार लाइक एज अ कोविड स्टूडेंट, मतलब आई आप फेल्ट रियली बता रही बैड हैं, कि मुझे अपने हार्ड वर्क के लिए नहीं मिली सर्टिफिकेशन. दैट वाज सच अ हिट टू मी. आई आई फेल्ट बैड बिकॉज आई फेल्ट डिस्क्रेडिटेड. दिस इज वाई मैं, मतलब जो आप बता रही है ना, वो सुनने में भी बड़ा अजीब लग रहा है कि यार क्यों, व्हाट इज द माइंडसेट बिहाइंड इट. इनफैक्ट एग्जैक्टली. मैं अपने कैम्स भी ऑन रखती थी, मैं अपना माइक भी अनम्यूट रखती थी, मैं अपना कैलकुलेटर सब कुछ नोट्स भी टीचर्स को प्रोवाइड करती थी कि मैं कुछ नहीं कर रही. आप मेरा जीमेल अकाउंट ट्रैक कर ले, मैं कुछ नहीं सर्च अप कर रही, बट दे स्टिल वुडंट ट्रस्ट मी. आई couldn't deal with that sort of reputation of mine. आई एम ऑन द सेम पेज. मैंने टीचर बनने का जो फैसला किया था ना मोहतरमा, वो इसलिए किया था क्योंकि मुझे कभी कोई अच्छा टीचर मिला ही नहीं था यूनिवर्सिटी लाइफ में. आप बिलीव Oh, करें, okay. एक टीचर ने मुझे मेरे दोस्त की तरफ सिर्फ ड्यूरिंग द क्लास मुस्कुरा कर देखने पर लगातार 3 साल फेल किया था. एंड उनकी वजह से मेरा ईयर बैक हुआ था, Thing मेरा is, साल दाया हुआ था. यस. सर देखें, ऐसी पर्सनल एफिलिएशंस भी होती हैं टीचर्स की, हाँ. which I really regret. एंड द थिंग इज, मैं जो है ना ग्रेड 6 के बाद किसी स्टेबल स्कूल में नहीं रही. ग्रेड 7 एफजीएस में हुआ. ग्रेड 8 एचओजे लाहौर के स्कूल में से हुआ ऑनलाइन माशाल्लाह. फिर मैं आई हूँ पाकिस्तान तो टीएलएस में हुआ, द लेगेसी स्कूल. फिर जो फाइनल ईयर जो मैं लास्ट एलजीएस. और आप देखिए मैं मूव करती है कंट्री बिकॉज मेरे पापा की जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इधर कुवैत में जॉब होगी, इज अ डॉक्टर. तो मैं इधर अपनी फैमिली के सेक के लिए मैं शिफ्ट होगी. मैंने कहा चलो ए लेवल्स ऑनलाइन प्राइवेट कर लेती हूँ, कुछ नहीं होता, यूनिवर्सिटी में चली जाऊंगी. So the thing is, I don't have that certain sense of stability anymore, and that annoys me. As a student कि मैं अपनी reputation build up करती हूँ, मैं secretary general बनती हूँ, स्कूल में अपना नाम बनाती हूँ, reputation बनाती हूँ, and in a year it's over. I can't even graduate with that school name. So from that mindset, I had to convince myself that everybody is temporary, friends are temporary. I just need to make sure my result matters. क्योंकि अब result भी ना आया तो damage is not good damage, it's just mental state वैसी ही लो ही मेरी. It's sort of that perspective. आप अपने पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत नहीं हो, बट थिंग्स विल टर्न आउट टू बी गुड. बट मेरा तो एक चीज पे बिलीव है, ठीक है, वो देर सवेर जरूर होता है. जो आपने मेहनत की है ना, अल्लाह ताला उससे कभी जाया नहीं होने देगा. आज नहीं, Yeah, कल, कभी नहीं हुई. परसों आपको उसका रिजल्ट फॉर श्योर मिलना है. हो सकता है अगर अभी आपको फौरन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसका रिजल्ट मिलना आपके हक में बेहतर नहीं है. और अगर अभी आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो दिस इज व्हाट बेस्ट फॉर यू. सो बिलीव ऑन द प्लान ऑफ Yes. गॉड.
सारा का सारा सिनेरियो Yes. यहीं पे रुक जाता है। या सर वैसे एक बात होती है, मम्मा पापा को हमेशा लगता है कि मैट्रिक सिस्टम से जिस तरह ग्रेजुएट हुए कि आप जो है ना हार्ड वर्क करोगे, जितना ज्यादा लिख कर आओगे पेपर में आपका जो है ना मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन कैंप सिस्टम इस तरह नहीं है, उसमें मार्क्स स्कीम्स डिफरेंट होती हैं, एग्जाम का प्रेशर एक अलग होता है, उधर चीटिंग की भी जो है ना कैंसिलेशन होती हैं। ऐसा तो ही है। इस माइंडसेट से जो है ना, एक तो मेरी बहुत एंजाइटी की प्रॉब्लम है, मेरी टीचर से मेरी हमेशा नंबर वन कंप्लेन ओवर लेवल्स में ये होती है, क्लास एनवायरनमेंट में मैं रिलैक्स होती हूँ, मेरा काम अच्छा हो जाता है। मुझे वही वर्कशीट अंडर द टेस्ट प्रेशर देंगी ना, मेरे से वो वर्कशीट नहीं होगी, मेरे मार्क्स जो है ना सी पर आ जाएंगे ए से। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। और मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत कोशिश करते हैं कि आप रिलैक्स रहो, एग्जाम हॉल में रहो, लेकिन ऑफ कोर्स एज अ स्टूडेंट यू कांट अवॉइड दैट। हम्म। डू यू अभी आप एग्री कहाँ एज अ पे रहती टीचर हो? कि ये रियल है? आप कहाँ पर हो अभी? सर अभी अभी मैं कुवैत में हूँ। कुवैत में है, ओके। जी। अगर आप कराची में और होती इधर तो मेरी आई वुड कोई हैव, दोस्त नहीं है। अगर आप कराची में होती ना, आई वुड हैव इनवाइटेड यू। आई वुड हैव अ 1-to-1 डिस्कशन विद यू, बिकॉज जो आप बता रही हैं ना, उसमें मे बी डिस्कशन करके थोड़ा सा वे आउट निकल सकता है। बिकॉज आई मीट अ लॉट हम्म। ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ना एंजाइटी प्रॉब्लम करती है। सो इसका हल यस। है, बिलीव मी। मे बी विद इन अ वीक और टू हम 1-to-1 सेशन लगा सकते हैं इस चीज पे। मे बी आपको मैं या कुछ आई वुड आई वुड आई समझाऊं। वुड रियली लाइक दैट बिकॉज मैं पोस्ट प्री कोविड एरा में ना बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, लेकिन पोस्ट कोविड अब मेरे आई स्ट्रगल टू मेक फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने रियलाइज कर लिया यार अकेले भी जिंदगी जी सकती हूँ। सो even now I try to be friendly with people. I'm always someone who will share you the notes, who will not say no, even if I don't know you, random number मैं share कर देती हूँ। But the thing is now I've realized that people जो है ना, they become arrogant with you because they start, so like as you develop, like I'm 16 right now, and now my parents are like, why are you so picky with friends? And I'm like, I want to protect my peace. I know I'm being like going away from the study spectrum of this discussion, and I would like to apologize to all the other students here for taking so much time, but still I just had to get it out of my system. I'm sorry. टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो मेन मोटो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आज के सेशन का ये है, टू स्पीक, टू लेट यू गाइस स्पीक योर हार्ट आउट। जो अंदर है Mm-hmm. ना, वो निकाल दे। मैं सुन रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। Yeah, but I'm not used to complaining to my teachers. I just like to be agreeable with authority figures. That's not just not me to be मोस्ट arguing ऑफ द with टाइम teachers पता है, unless they are disrespectful. ज्यादातर माइंड के इश्यूज या ज्यादातर जो आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज है ना, वो इस वजह से Yes. आते हैं कि कोई सुनता नहीं है। No, actually, it's a blessing that my mom listens. My ओ parents do वाह। listen. They will, they encourage me to discuss it with them because from a young age, I have never been like, हाँ मैं हाँ मनाने वाली. I've been always an argumentative child. I'm the eldest sibling and I'm also like a daughter. So, you have to like agree with your parents a lot. And I tried my best. But still, my parents have always told me कि हाँ में हाँ मिलाने से बेहतर है कि तुम डिस्कस करके सेटिस्फाई हो जाओ, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारे अंदर का कीड़ा नहीं मरना. So just tire us out, but discuss it. That is a good thing about my parents. I आप appreciate them for क्या that. Both my वालदेन पाए father हैं, and my mother. क्या वालदेन पाए हैं आपने, बेहतरीन भाई, माशाल्लाह। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे अब्बू ने भी जो है ना, जब ग्रेड 7 में मुझे इंटेंस डिप्रेशन हुआ था, जब मैं स्टडी, मेरे चेक पॉइंट एग्जाम्स चल रहे थे स्कूल में, कैम्ब्रिज के चेक पॉइंट्स होते हैं ना, मेरे वो कैंसिल हो गए थे। तो मैं उधर पीएचईएस में पढ़ रही थी, तो मेरे वो कैंसिल हो गए एग्जाम्स, और मैं इतनी टेंशन में थी कि पूरा साल मैंने तैयारी की और मेरे एंड टाइम पर एग्जाम्स कैंसिल हो गए, मेरे ग्रेड्स का क्या हुआ। तो ओके। उस वक्त भी जो है ना, मेरे अब्बू ने बहुत मुझे संभाला, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, इट्स फाइन। सो लाइक पेरेंट्स तो मेरे एक्सीलेंट है, मैं कंप्लेन नहीं कर सकती। ये तो बहुत अच्छी बात आपने फैमिली बताई तो है। मेरी, एंड आहिस्ता आहिस्ता, मतलब देर आर सम स्टूडेंट जिन्होंने डिस्कस किया है कि पेरेंट बड़े सपोर्टिव हैं। इवन मेरा एक स्टूडेंट है जिसकी अभी पॉडकास्ट अभी थोड़े टाइम में आने वाली है, तो उसके पेरेंट भी, उसके वालिद भी, इनफैक्ट वो ए लेवल्स में फेल हुआ, बट उसके वालिद उसके साथ खड़े रहे। हम्म। नाउ ही इज द सीईओ ऑफ लेक्सा। एंड ओह आई लेक्सा है हैवंट क्या? हर्ड। एआई लीगल चैटबॉट है, उसका हम्म। सीईओ है। अभी उसकी पॉडकास्ट आने वाली है मेरे साथ।
That's very impressive, mashallah. या तो अभी मैं आपके साथ इंशाल्लाह विद इन अ वीक और 2 एक 1-to-1 सेशन प्लान करता हूँ. Okay. सही है. एंड Okay. लेट्स Thank हियर you. व्हाट यू वांट टू से. थैंक Okay. Thank you so much, sir. यू Thanks for अभिया listening. फॉर शेयरिंग योर थॉट्स. जी मरियम. मैं 18 में अपना ए लेवल शुरू कर रहा हूँ. एम आई कुक्ड. कुक्ड का मतलब जेनजी की ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब बताओ याया. मरियम कुछ कह रही हैं. गाना नहीं है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है. मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं बेहतरीन. आप बताएं. In a bit depression and anxiety due to the result in about a day. ओके. लेकिन the one thing that kept me के हाँ that something is happening और result मेरे अलावा 3 और लोगों का आएगा which I know personally. One is my brother who talked about you. ओह. जिन्होंने आपकी तारीफ की थी. ओह. तो हसन. yes. ओके. तो उसके साथ पेपर देने में आई फेल्ट लाइक कि हाँ मुझे कोई सपोर्ट है. टू ऑफ माय अदर कजन्स वर गिविंग पेपर्स. आई फेल्ट लाइक मुझे सपोर्ट मिल रही है बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज गिविंग पेपर्स एंड आई वाज स्टडीइंग ऑनलाइन आफ्टर लाइक 2 years एंड आई वुड नॉट गेट दैट मच वेल फ्रॉम लाइक ऑनलाइन क्योंकि मुझे फिजिकल की आदत थी. आई बिकेम एन इंट्रोवर्ट आफ्टर स्टडीइंग ऑनलाइन. और अगर मुझे कोई भी सर लाइक इन रियल लाइफ या physically मिलते थे तो I would try to talk, especially Sir Osama. I met him, not even me, but my brother met him. So he showed me the picture. I felt happy कि हाँ कुछ हुआ है क्योंकि the one thing I learned कि पिछले साल there was a lot of ups and downs for me. In June, my grandmother passed away, and then after that, like taking coaching and then getting to know I have to come back to Saudi after almost 3 years because of my father. So I felt like कि online is something कि it's good लेकिन समझने में. So thankful to you for physics. और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह फिजिक्स में A star और A क्योंकि I got a lot of support from my brother and my parents. I felt happy कि मुझे कोई support कर रहा है क्योंकि first time giving O levels felt like कि कोई दोस्त नहीं है, कोई friends नहीं है support करने के लिए या ऐसे group study type of thing. It wasn't there. So I would try my best to group study with my brother and my cousins. But it felt kind of awkward because I was the only girl among them. So I started interacting with other students, but it didn't turn out that well. मैं 2-3 चीजें इसमें इंक्लूड करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी आपकी दादी का सुन के. एंड अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे. दूसरी चीज ये कुछ टाइम पहले मैंने एक बिजनेस किया था. उसमें मेरे सीनियर बिजनेस पार्टनर थे ना, वो एक बात हमेशा बोलते थे, अगर तुम्हारा जर्नी यूं जा रहा है ना अप्स एंड डाउन्स वाला, इसका मतलब यू आर ऑन द Yes. राइट ट्रैक. अगर आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, आप खुश हैं तो खुश ही हैं, आप उदास हैं तो उदास ही हैं, तो कुछ गलत हो रहा है. लाइफ इज ऑल हाँ अबाउट क्योंकि कॉन्स्टेंटली पता चल जाता है if you're happy कि कुछ होने वाला है, कुछ होएगा, that will kind of take your mood off चलो इसके in ऊपर too भी much happiness. एक साइकोलॉजिकल लॉ बताता हूँ. there's a law by the name of law of attraction. law of attraction पता है क्या कहता है? if you think Is it about of something physics? good, Is it of it magnetism? happens. law of attraction, it's not related to magnetism, it's related to your mind. and mind पता है क्या कहता है? mind basically आपकी सोच पे चल रहा होता है पूरा law of attraction. if you think about something good, it happens. if you think about something bad, it happens. मैंने तो इतनी मर्तबा एक्सप्लोर किया है, अगर मैं कुछ बुरा सोच रहा हूं ना, हो जाता है. क्यों ना अच्छा सोचा. I realized that from my father because he taught me a method which helped me a lot.
the Silva method, the three finger technique, it helped me recall stuff in the exam. If I forgot something, I would just pin my three fingers together and I would remember that thing. With a specific movement, I would remember that thing. जो कि आई एम रियली थैंकफुल कि मेरे अब्बू ने मुझे ये बात सिखाई, ताकि फिर क्योंकि he also used to use this. He would use it with music. He would like take the words in rhyming and learn it, and then I felt like a music हो सकता है, लेकिन I felt it will take me off track. So I tried the three finger technique and a lot of stuff which my father is gonna teach in a few days क्या to me. होता है थ्री फिंगर टेक्निक? मुझे इसके बारे में नहीं Three मालूम, आप finger. बताएं मुझे। Okay, if you want a proper and a clear explanation, you can go follow on Instagram Core Cognitive, which is my father's. ओके, He taught me three finger is something कि आप कुछ याद कर रहे हो तो आप अपने it's a memory anchor. So you pin your three fingers together and then you say the thing which you want to remember at that time. तो जब आप वो three fingers किसी जगह पे specifically बैठ के pin करते हो and then you remember that thing. So it's like an anchor in your brain somewhere. इज दिस अ पेज यू आर टॉकिंग अबाउट? Yes. ओके, परफेक्ट यार। मतलब सी, रोजाना कुछ ना कुछ स्टूडेंट से ही सीखने को मिल रहा होता है। वी आर लर्नर्स। Yes. एंड जैसा आपने बोला, अभी अभी बोल रही हैं, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज गाइड करूंगा। इनफैक्ट जितने भी 31 पार्टिसिपेंट्स अभी मौजूद हैं, बरीरा भी कुछ कहना चाह रही हैं, तो अभी बरीरा आपको भी अनम्यूट करता हूँ। सोशल सर्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी है, यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम अटैचमेंट। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने सराउंडिंग के लोगों से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच तो नहीं हो रहे। एक हद तक अटैच होना जरूरी है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इमीडिएट फैमिली, उनके लिए तो हम जिंदा हैं। कल को अगर वो कोई मुझसे पूछेगा ना कि मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूँ, द आंसर इज माई फैमिली। बट दोज पीपल जो कि हमारी सराउंडिंग में, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स, ठीक है, अगर हम उनसे इमोशनली एंड मेंटली बहुत ज्यादा अटैच हो गए एंड इफ समथिंग बैड हैपन, हम कहाँ चले जाते हैं? हम डिप्रेशन वाले जोन में चले जाते हैं। तो वी नीड टू लर्न, टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल काम है, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम अटैचमेंट। एंड मैंने कैसे सीखा ये? सोलो ट्रैवलिंग से। Wow, पहाड़ों में कभी that's अकेला चला interesting. गया। अब जैसे इस दफा आई वेंट विद सर उमर खान। मैं आप लोगों के लिए सर कह रहा हूँ, वरना मैं तो उसे और भी 10 तरह के नामों से बुलाता हूँ। तो हमारी ट्रिप थी, 10 दिन हम लोगों ने साथ ट्रैवल किया। देन ही हैज टू जॉइन हिज वाइफ, और उन्हें अपना दूसरा ट्रैवल करना था, तो वो वापस पाकिस्तान आए। मैंने 15 दिन अपना सोलो ट्रैवल किया। एंड बिलीव मी, वंस यू लर्न टू enjoy योर ओन कंपनी, आप दुनिया की सबसे खतरनाक इंसान जो डिपेंडेंट ही नहीं है किसी पे। तो इस पे काम करें, आहिस्ता आहिस्ता, फौरन काम नहीं होगा। That's interesting. I will try surely. यू विजिटेड अदम कैफ? Sir, मैं नहीं गया यहाँ पे। sir, I have अगेन, a little request for you. हाँ On your बोलिए बोलिए। next solo travel, please come to Saudi Arabia and come to Tabuk. Because अब Tabuk is a place which is, yes, it's known for its history, a lot of like either wars or मतलब different type of चीजें हुई थी. So I would recommend कि आप आए. ओ, क्या बात है यार। अब ये पहली मर्तबा मैंने सुना है जगह के बारे में। इंशाल्लाह आई विल नोट इट डाउन इन माय बकेट लिस्ट। Okay. परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मरियम। यस बरीरा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बरीरा।
बरीरा तुम लैग कर रही हो। Sir, am I audible? अब ठीक है तुम। अब हेलो अली जी असलम। तो ना अच्छा तो sir, the thing is के I have mixed emotions. This ओके। is nothing के to explain one thing, ठीक है? इसमें ये होता है कि you know from past like after when I gave my CIs, right, उसके बाद ना I was really connected to Allah. तो मैं ना तब से जब whenever I was giving CIs, तो तब भी I always prayed. मैं 5 वक्त की नमाजी थी और तहज्जुद भी I was very much मैं तहज्जुद ही पढ़ती थी, और अब तो माशाल्लाह I am regularly praying तहज्जुद. But the thing is that there is one emotion कि how will you dealt with that day with in front of everyone, that who will ask you, because in my school ना जब हम लोग रिजल्ट कलेक्ट करने जाते हैं, it was like कि many people will ask you. I know मुझे ना एक तसल्ली भी है कि मुझे अच्छा मिल जाएगा, because I prayed a lot, I worked hard a lot the years, previous years, और मैंने आपके साथ भी I worked a lot. आपको पता होगा कि मैं आपको इतना ज्यादा वन एंड वन सेशंस लेके मैं आपसे सवाल पूछती थी. तो द थिंग इज के एक ये भी है कि एक माइनर से डर होता है आपको कि पहली बात तो सीआई का कोई भरोसा नहीं है, बिकॉज लास्ट टाइम ना ए लेवल्स के जो बच्चे थे उनके साथ बहुत अनफेयर हुआ था इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स एंड एवरीथिंग. कीपिंग इन माइंड दैट कि हम लोग को क्या पता वही फेस ना करना पड़ जाए, तो दैट लिटरली हिंडर्स के आपको एक पूरी सी खुशी मिलती है ना कि अगर आपको अच्छा आ जाए, तो वो भी इट डिसअपेयर्स, कि आपको ना एक मेंटली प्रिपेयर होना होता है. ये तो आप सही कह रही हैं, पिछले साल हुआ था या उससे पिछले साल भी। आई गेस कोई पेपर वेपर लीक हुआ था या कैंसिल हो गया था कोई पेपर। फिजिक्स का पेपर कैंसिल हुआ था, पेपर 2। तो बट दीज आर अनफोर्सीन सिनेरियोज एंड दिस इज द पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान, बिलीव इट और नॉट। कुछ गलत हो रहा है, Yes. कुछ सही हो रहा है, वो तमाम चीजें इज टेकिंग यू वेयर यू आर सपोज टू बी। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको डर लग रहा है, ये ह्यूमन फैक्टर है, ये नेचुरल बिल्कुल है। अगर आपको एंजाइटी Yes. हो रही है, ये भी नेचुरल है। बिकॉज Yes. एंजाइटी कब होती है, डर कब लगता है, इफ समथिंग इज हैपनिंग विच इज नॉट इन योर हैंड। अगर आपको Yeah. बाइक लाइक मैं सिंपल सी बात बताऊं, मैं बाइक चलाता था, अभी भी चलाता हूँ, बट आज भी अगर मैं इंतहाई हाई ट्रेंड बाइकर के पीछे बैठ जाओ ना, पर मुझे डर लगता है। Exactly. व्हाई? बिकॉज आई बिलीव माई स्किल्स। सिमिलरली आपके हाथ में जो था वो आपने अपना बेस्ट देकर रिजल्ट सबमिट करवा दिया, बट अब जो रिजल्ट आ रहा है नॉट इन योर हैंड, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। तो इस वजह से नॉर्मली डर लगता है एंड इट्स वेरी नेचुरल। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप ना डरें, इट्स नेचुरल। बट Yes. Yeah. एक ही बात बोलूंगा, जो होगा वो आपको उस जगह पहुंचाने के लिए होगा जहां पर आपको होना है। बस सिंपल Yes. सी बात है। ये अच्छा भी हो सकता है, अच्छा. या आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। बस। ना वैसे जब when I gave my CIs ना, sir, am I audible? हाँ हाँ, यू आई कैन हेयर यू। अच्छा. सर मैं कह रही थी कि when I gave my CIs ना, तो तब I felt कि अच्छा it was like okay. But the thing is that when I passed through everything and I realized कि how much I put in effort, कि मैंने I normally think कि my friends still used Instagram, WhatsApp groups to keep them engaged while CIs. But till the end of 13 June, I did not open my Insta. I did not open my WhatsApp groups to chat. And I did not talk to anyone except my teachers, like आपसे या फिर like for my questions वगैरह. I was really cut off from everyone just to to one thing. I was like एक ये भी मुझे एक लगता है कि इसका भी होना चाहिए. And last year ना, I would like to share something that when I gave my Pak series in Islamia CIs ना, तो तब ना एक ऐसा होता है कि तब ना there wasn't my father wasn't in the town, so my mother used to took me to the CI hall and everything. She used to wait for me 2 to 3 hours
क्योंकि पहले रिपोर्टिंग टाइम होता है एंड देन यू गेट द पेपर और देन एंड पे जो हमें आधा घंटा लग जाता है। आई थिंक कि जो मेरे 2 A's आए थे दे वर लाइक, मुझे पहले तो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी, बट देन आई गेट रियलाइज कि तब बहुत मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट थी। और दूसरी बात कि सिंस माय मदर वेटेड फॉर मी ना, वो भी अल्लाह ताला ने देखी कि द मदर इज वेटिंग फॉर द चाइल्ड लाइक होल द टाइम इन हॉट वेदर। तो शी वाज वेटिंग एंड एक वो भी आपको एक मिल जाता है सब्र का फल, राइट। तो मुझे एक ये लगा था, एंड दिस टाइम भी सिंस हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, मुझे लगता है कि हमें परेशानी इस वजह से ज्यादा हो रही है क्योंकि यू नो इस दफा सब्जेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं। इस दफा यू वांट कि दिस इज द एंड ऑफ द एंड हॉलमार्क, ठीक है। एंड द थिंग इज के मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है बिकॉज सिंस आई एम द एल्डर डॉटर आई हैव टू लुक अपॉन एवरीथिंग। मैं बहुत साथ साथ में चीजें हैंडल कर रही होती हूँ। आई हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग, बट आई डू नॉट, मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स को ये नहीं फील किया दैट आई एम फीलिंग डाउन और समथिंग, बिकॉज अगर मैं फील करूंगी दे विल बी फीलिंग द सेम। For me ना, I want के simple rule है कि I want to make them happy in whatsoever manner. I would like कि मैं हमेशा उनको एक ऐसा हॉलमार्क दूं कि उनको एक रहे कि भाई she is the example, because वो अभी भी देते हैं सबको मैं एग्जाम्पल। बट द थिंग इज कि जो 13 को होने वाला है ना, दैट लिटरली वेज ऑफ के पता नहीं what will happen, but I have a glimpse of a hope that कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है because everything is on अल्लाह ताला। हमने जो करना था we did, and then there is के मैंने you know with इस टाइम के अंदर I was very connected to Allah। मैं बहुत ज्यादा इनसे रिकनेक्ट हो गई थी बिकॉज सिंस बिफोर माई सीएज आई वाज वेरी बिजी इन स्कूल एंड एवरीथिंग, नमाजें छूट जाती थी। बट नाउ ना आई डू नॉट मिस एनी माई प्रेयर, तहज्जुद भी मैं नहीं करती बिल्कुल भी मिस, एंड एवरीथिंग। हर रोज का ये होता है कि आई टेक आउट टाइम फॉर माई इस्लाम बिकॉज एवरीथिंग, ये हमारा स्कूल वगैरह इट विल नॉट गो टू द डे ऑफ जजमेंट। हमारा जो जाएगा हमारा अमाल जाएगा, व्हाट वी डू इन दिस वर्ल्ड। तो मैं ये भी सोचती हूँ। तो द थिंग इज के इन पास दिनों में मेरे कुछ अप्स एंड डाउन हुए हैं, एंड आई मेट अ पर्सन, मेरी एक ऑनलाइन ही फ्रेंड है, तो उसकी वजह से आई गॉट सम होप कि अच्छा समथिंग गुड इज वेटिंग फॉर मी। आई एम सॉरी सर मैं इतना ज्यादा बोल रही हूँ, बट द थिंग इज के आई वांटेड टू शेयर सम थिंग्स लाइक माय द फीलिंग्स एंड थॉट्स आई एम here now because I told you I'm a very mixed emotion person right now. तो द थिंग इज कि शी मेड मी बिलीव कि कुछ ना कुछ अच्छा होएगा, एंड बिलीव मी मैंने वो किया, एंड देन आई गॉट वही चीज दैट आई वांटेड। अब आई डोंट नो कि वेदर मेरे साथ सब कुछ सही जा रहा है कि नहीं एंड व्हाट विल हैपन ऑन 13, बट यस आई हैव फुल फर्म बिलीव इन अल्लाह। बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं आप। ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ जो है ना, सोसाइटी के प्रेशर ने है ना विनर्स और लूजर्स क्रिएट कर दिए हैं। सही है, यस क्योंकि नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ए स्टार आया, तुम्हारा ए आया, तुम्हारा बी आया, तुम विनर हो। तुम्हारा सी आया, तुम्हारा डी आया, तुम्हारा ई आया, तुम्हारा यू आया, तुम लूजर हो। लूजर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वो बंदा जिसे हम लूजर कह रहे हैं, अगर वो 10 मर्तबा हारा है, अगर वो 10 मर्तबा फेल हुआ है, he knows 10 ways not to be failed। 10 तरीके अब उसे पता चल गए हैं, यार इन 10 रास्तों पे अगर मैं जाऊंगा तो मैं फेल होऊंगा। तो इट्स अ विनर माइंडसेट। सो यस मैं आपको यही कहूंगा बरीरा, और बाकी लोगों को भी यही कहूंगा, वट एवर हैपन्स ऑन 13th August, अल्लाह करे वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो। बट अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, जस्ट अ वन सिंगल मैसेज, एंड दैट इज वो अल्लाह के बनाए हुए, वो खुदा के बनाए हुए प्लान के मुताबिक है। एंड जब कुरान पाक में कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला इंसान को 70 मदर्स से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो वो हमारे बारे में बुरा कैसे कर सकता है। एग्जैक्टली। थोड़ी बहुत मुझे भी हो सकता है हार्डशिप्स आती हो, बट दैट इज फॉर बिल्डिंग अप योर कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर बिल्डअप होता है। भाई हर दूसरा बंदा बोलता है यार
ये इतनी मेहनत कर रहा है, ये इधर पहुंच गया, मैं क्यों नहीं पहुंचा? ब्रो शायद आप अपने आप को नहीं पहचानते अभी तक। शायद आप उस मकाम के काबिल नहीं हो जिस मकाम के काबिल आप अपने आप को समझते हो। तो अल्लाह ताला इस सिनेरियो में उस बंदे की जिंदगी में थोड़ी सी हार्डशिप्स डालता है, जिससे उसका कैरेक्टर बिल्डअप होता है। और नाउ ही अ, इज द वन जो कि इस मकाम के लिए 100% रेडी है। तो लाइफ में कुछ चीजें देर से आती हैं, कुछ चीजें सवेर से आती हैं। या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर हार्ट और फॉर शेयरिंग योर कॉन्सेप्ट बगीरा। जी मुदस्सिर क्या कह रहे हो? मुदस्सिर कहाँ गया? मुदस्सिर अनवर। अच्छा जी। हाँ। ओके सर, अगर मुझे परेशानी नहीं हो रही, अली कह रहे हैं अगर मुझे परेशानी नहीं हो रही, तो क्या इस बात पे परेशान होना है? नहीं अली, बिल्कुल नहीं होना है परेशान यार। मे बी यू आर द वन जिसे पता है जो होगा शायद आपकी बेहतरी के लिए हो। आई गॉट 2 A's एंड 1 A स्टार इन इस्लामियत। ओके। अल्लाह ने उर्दू में अनएक्सपेक्टेड डिस्टिंक्शन दिला दी। ओहो क्या बात है भाई, उर्दू की डिस्टिंक्शन! क्या बात है भाई, गालिब से कोचिंग ले रही थी क्या? And then up, which is now when I look back I realize कितनी बड़ी इडियट हूँ स्टार के लिए रो रही। क्या बात है। क्लासेस, यार क्लासेस तो पूरे साल होती है ना स्टार्ट। इस तरह आमने सामने बैठकर बात करने का कल्चर कॉमन करना चाहिए। और मैं खुद ये काम नहीं करता हूँ। आज पहली मर्तबा मैं इस तरह स्टूडेंट्स को लेके बैठा हूँ। बट आई एम प्रॉमिसिंग यू ये अब थोड़ा सा क्या कहना चाहिए फ्रीक्वेंट होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के अंदर बहुत कुछ है, बहुत टैलेंट है आप लोगों के अंदर। आप लोगों के अंदर बे इंतहा इमोशंस हैं, पॉजिटिव इमोशंस हैं, आपके अंदर पैशन है। तो वो हम टीचर्स को कैसे पता चलेगा? व्हेन वी लेट यू गाइस स्पीक योर हार्ट, यू लेट योर हार्ट आउट, तभी तो पता चलेगा। तो आज की क्लास में मेरे सारे स्टूडेंट्स तो नहीं आए आज क्लास में, बट आई कैन अंडरस्टैंड वीकेंड है, फैमिली आउटिंग्स होती हैं। लेकिन जितने लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ भाई, अब इस तरह के सिनेरियोज जो है ना कॉमन रहेंगे। यस मुदस्सिर क्या कह रहे हो? ओ मुदस्सिर आप। जी मुदस्सिर क्या कह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मुदस्सिर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ। सर बस सर फीलिंग स्ट्रेस, और यही डर है कि पिछले साल की तरह दोबारा कोई सिनेरियो हैपन ना हो जाए। और सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आप कैसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं मेरा ग्रेड, क्योंकि आपके साथ मैंने पूरा साल पढ़ा है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? मुझे ऐसा लगता है मुदस्सिर कि आपका रिजल्ट पहले से इम्प्रूव्ड आएगा। एंड इंशाल्लाह जैसा आपने सोचा है उसके करीब आएगा। और सर काफी ज्यादा पैनिक हो गया हूँ, क्योंकि पिछले जो मेरे 2 दिन है वो काफी ज्यादा पैनिक में गुजर रहे हैं। किस मामिन क्या सोच है आपको पैनिक कर रही है कि पहले यही ना जैसा ना सर। हो जाए? हाँ सर, पिछले पिछले साल की तरह वो साल जाया ना हो जाए। अच्छा, ख्वातीन और हजरात जितने भी सेशन में मौजूद हैं, मैं आप लोगों को मुदस्सिर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेहनत करने वाला बच्चा, सही है, क्लास में भी मेहनत करता है, क्लास में इंटरेक्टिव है, क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है। बट इसका एक मसला जिसके ऊपर इसने थोड़ी हद तक ओवरकम किया है, और वो मसला इसका क्या है जो अभी अभिया बता रही थी। जब एग्जाम आता है तो उस प्रेशर सिनेरियो में पैनिक हो जाता है। सो लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था, एंड जो रिजल्ट था वो मुदस्सिर के मुताबिक अप टू दी एक्सपेक्टेशन नहीं आया था ए लेवल्स में। सो इन्होंने वापस ए लेवल्स का पेपर दिया है। एंड मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पिछला साल
जो बैकलैश आया ना, उसमें इसका कैरेक्टर बहुत बिल्डअप हुआ और बहुत हद तक पैनिक होने वाली चीज को उसने ओवरकम किया। तो इंशाल्लाह इस साल जो होगा बेहतर ही होगा मुदस्सिर। और सर ये पैनिक को ये ओवरकम कैसे करें? पैनिक को जो ओवर किल करने का तरीका, बहुत सारे तरीके हैं। वन ऑफ द वे टू ओवर किल पैनिक इज मेडिटेशन, बिलीव इन यू, कनेक्टिंग विद अल्लाह एंड letting your heart speak the truth with the people you love। मेरे मुताबिक आई एम स्टिल अ लर्नर, ये पत्थर पे लकीर वाली बात नहीं हो रही है, बट जहां तक मैंने दुनिया देखी है मुझे ये सॉल्यूशन दिखाई दिए हैं। ओके सर। एंड यस अली, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। ओके सर। तो यस अली, अली है यार, सॉरी, जी अली। अली कुछ नहीं कह रहे? ओके। अहमद, क्या हाल है अहमद आपके? अस्सलाम वालेकुम सर जी मोहतरम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोयटा में सब कैसा चल रहा है? यहाँ पे तो बारिश हो रही है। बस सर जी इधर गर्मी है सर जी। गर्मी है ओ। हाँ सर जी बोला। यहाँ पे कैसे थोड़ा बेहतर मौसम हो गया है। जी कैसे अहमद। हो? तबीयत कैसे है सर? हम्म। सर जी यार मेरा ये मसला है कि मैं कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा। ये तो मसला थोड़ी है। मसला है सर जी। क्या क्या मसला है ये? मतलब अल्लाह के प्लान पे अपने आप को छोड़ दो। अब जो तुमने करना था वो तो कर दिया, अब जो होना है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो अल्लाह पे भरोसा रखो। सर जी आपके अंदाजे पे क्या है सर? मेरा अंदाजा तो आप सब लोगों के लिए है, मतलब मेरी दुआ तो आप सब लोगों के लिए है कि आप सब लोगों को वो मिले जो आप डिजर्व करते हो। अब उस डिजर्व करने के सिनेरियो में लॉन्ग टर्म बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपके हक में ए स्टार बेहतर है आगे की जिंदगी के लिए, तो अल्लाह आपको ए स्टार अता करे। अगर आपके हक में ए बेहतर है, तो अल्लाह ताला आपको ए अता करे। और अगर आपकी आगे की जिंदगी बेहतर होगी कि अभी आपका बी आ जाए, तो अल्लाह ताला आपको बी अता करे। मैं आपकी आगे की जिंदगी बेहतर देखना चाहता हूँ। सर मेरा उसमें भी माइनर में भी 3 आया था सर जी। हम्म। तो बस आपकी आगे की जिंदगी जिसमें आपने अपनी पूरी फैमिली चलानी है, अपने माँ बाप का सहारा बनना है, किसी काबिल होना है, वो मैटर करता है। ओ लेवल्स सिर्फ 2 साल का एक टेम्पररी स्टेज है आपकी लाइफ का। सर जी अभी बोला मुझे इस बात का परेशानी भी हो रहा है। और सर जी अभी इस बात शेड्यूल का भी बता नहीं है। कुछ भी बता नहीं चल रहा है। वो तो 13 अगस्त को ही पता चलेगा क्या होना है। बट दिस सेशन इज फॉर मेकिंग यू ऑल रियलाइज कि आगे जाकर एक जर्नी को आप गो थ्रू कर रहे हो। उस जर्नी में आपका कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, आपका माइंड जो कि इटसेल्फ एक मसल है वो बिल्डअप हो रहा है। आप एज अ पर्सन पर्सनालिटी वाइज ग्रूम हो रहे हो। तो इट्स अ जर्नी। जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो, आपकी एक्सपेक्टेशन के गैर मुताबिक हो, यू नीड टू बिलीव ऑन द गॉड्स प्लान। गॉड प्लान इन द एंड आपको अच्छी जगह पे ही लेके जा रहा है। तो परेशान नहीं हो अहमद। अब मतलब आप ये कह रहे हो ना, आप एक्सपेक्टेशन सेट नहीं कर पा रहे, सो इसमें कोई परेशान नहीं होने की बात है। ऑफ कोर्स मैं आपको बोलूंगा तो आपकी अभी जो फीलिंग है वो उससे ओवरकम नहीं होगी, बट कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा जो आपके लिए आगे आपको बेहतर लेके जाएगा।
सर जी आपने दुआ में याद रखना है सर जी। बिल्कुल सर, आप सब लोग मेरी दुआओं में हैं। यू गाइस आर लाइक अ सेकंड फैमिली फॉर मी। ओके सर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज, थैंक यू अहमद जी। और कौन है भाई, कहाँ गायब हैं? अफीफा, एमन, अलीना, अलिशबा, अनमता, ईमान, हमसा, इब्राहिम, रोमान। क्या हाल है रोमान? लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ भाई अलीना, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, आप बताएं। सर 13 अगस्त के लिए आई हैव नो फीलिंग्स, लाइक इट इज लाइक अ नॉर्मल डे फॉर मी। पता नहीं क्योंकि इस दफा भी पेपर्स की इतनी टेंशन नहीं हुई थी जिस तरह लास्ट ईयर हुई थी। और अब अल्लाह करे अच्छा है। जो भी होगा आपके हक में बेहतर होगा, इस बात पे तो 100% यकीन है मुझे। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सर। वेलकम। मैं क्या, पता नहीं मैं इसमें सॉरी बोलूं, इस पे यस बोलूं। अम, मैंने अब आप जिस एकेडमी में मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत अच्छे लोग हैं वो, एंड अल्लाह ताला उन्हें बहुत कामयाब करे। बट अब मैं उनके साथ अब एज अ टीम नहीं खड़ा हुआ हूँ, तो अब मैं अपने केन के बहादुराबाद कैंपस, पीसीएचएस कैंपस पे होता हूँ। तो कभी अगर आपको मिलना हो एज अ स्टूडेंट टीचर, तो आप वहां पर आ सकते हैं मिलने के लिए। शुक्र है सर, हमने तो पढ़ लिया आपसे। और अगर आना होगा तो जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत अच्छा पढ़ाया था आपने, ऑनेस्टली। फिजिक्स मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, बट देन उसके बाद आपने इतना सारा कलरफुल बनाया था, उसको इतना अच्छा समझाया था। ऑनेस्टली सर, फिजिक्स बहुत एंगेजिंग हो गया था। थैंक यू सो मच। जो भी किया था आप लोगों के लिए किया था, एंड इफ यू गाइस आर लाइकिंग इट, मेरे मुताबिक तो मेरा मकसद खत पूरा हो गया। दिस इज व्हाट आई एम जी सर। हैप्पी अबाउट। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, देयर आर सम मैसेजेस ऑन द अदर, हालांकि यहाँ पे आप देखें मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है कि आपने चैट हाइफन क्वेश्चन पे मैसेज करना है। बट देयर आर स्टूडेंट जिन्होंने मैसेज किया हुआ है दूसरे अकाउंट पे। तो इस पे वो अरशद वारसी का एक वो है ना, कौन है लोग, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, तो वो वाला याद आ रहा है। अच्छा, कुछ मैसेजेस आए हुए हैं। आप सेंड समथिंग इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओके जी अली, आ, आपकी स्टोरीज सुनाएं, स्टोरी टाइम, टेंस फ्री हो जाएंगे यार। स्टोरी में अली बस ये है कि इन दी एंड एक आपका प्लान है, एक अल्लाह का प्लान है, एंड जो अल्लाह का प्लान है वो प्लान पे अगर आप बिलीव करते हैं, बिलीव ना भी करें, तो इन दी एंड आपको बिलीव हो जाएगा। क्योंकि जब आप, जहां पर मैं हूँ, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, और मैं जब लाइफ को पीछे देखता हूँ और डॉट से डॉट मिलाता हूँ, तो समझ में आता है ये इंसिडेंट इसलिए हुआ कि मैं अपनी ये फेलियर को ओवरकम कर सकूं और एक बेहतर इंसान बन सकूं। तो लाइफ स्टोरी सिर्फ यही है कि जब मैं स्टूडेंट था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, रिजल्ट बुरा आया, रिजल्ट मेरे मुताबिक नहीं आया, आई वॉज टेंस्ड, आई वॉज अफ्रेड, बट इन द एंड जो भी हुआ मुझे उस जगह पर पहुंचाने के लिए था जहां पर पहुंचना मैं डिजर्व करता हूँ। समथिंग आई, ओके, अच्छा, तो वन थिंग सर, नो आई आल्सो नीड ऑल योर सपोर्ट। परफेक्ट। हाँ हाँ बिल्कुल सर। अली एक मिनट, आपका अली अयाद आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ।
I'm also Sheikh, so being from the same caste, how's your family? So क्या बात है भाई? अच्छा, ये सारे मैसेजेस अचानक एक साथ अपेयर हुआ है. I cannot eat dinner because of result. मोबिया खालिद, ये क्या बात हुई भाई? एग्जामिनर ने तो रिजल्ट बना भी दिया और 2-4 मुर्गियां तो चबा भी गया वो. आप क्यों खाना नहीं खा रहे? ये कैसी बात हुई यार? आप खाना नहीं खाएंगे तो रिजल्ट थोड़ी बदलेगा. रिजल्ट जो आना है वो बेहतर ही आना है आपके हक में. अस्सलाम वालेकुम, how are you, sir? Unfortunately, I don't have a mic at my hand, but I really wanted to express the anxiety I am having these days, mainly because of the result. ये अली अयाज का मैसेज मैं आपको सुना रहा हूँ. Sir, I was actually moving smoothly in my education journey till class 9, but things did not remain same when I promoted to 10th, that is IGCSE. In class 10, I have joined CIT back in August 2023, and I don't know why I could not able to maintain my study flow and track. Okay, plus I gave my Islamic studies exam in October, November, and I got B in that, which is quite great. And honestly, nowadays I'm stressed out and worried about the result, which will be out in like 2 days. But I always think positive about it and always trying to tune to Allah, which made me spiritually grow. And I have just started my tahajjud routine. So I am trying to avoid anxiety and always try to think positive and convince myself that Allah has a plan for me. क्या बात की है, क्या बात किया. देखिए, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. इट्स अ जर्नी, और उस जर्नी ने आपके एंजाइटी को माइंड में रखते हुए आप उस स्टेज पर आ गए हो. नाउ यू बिलीव द क्रिएटर, नाउ यू बिलीव द ऑलमाइटी अल्लाह. तब आप उन पे बिलीव कर लेते हो ना, अल्लाह पे बिलीव कर लेते हो. तो सर, अच्छा हो या बुरा हो, आपको पता होता है अल्लाह हैज अ प्लान फॉर मी. डोंट वरी अबाउट इट. ऑफ कोर्स उसमें मेहनत भी करनी होती है. अल्लाह ताला बोलता है खुदा उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो कौम अपनी ही हालत बदलना नहीं चाहती है. तो आपको एफर्ट करनी है, बट अल्लाह इज ऑलवेज देयर विद. तो मुझे टेंशन ही नहीं, इसी वजह पर टेंशन है. ओके, ये अच्छी बात है, टेंशन ना लो यार. टेंशन डिप्रेशन क्रिएट करती है, एंड डिप्रेशन एक मेंटल, आई मीन, डिजीज है. Last year I got C in Islamia, then 2 A's in Pakistan studies, Urdu. और जो रीजन आपने हाईलाइट किया है और जो ट्रॉमा है पिछले साल का, इट मेक्स मी डिसहार्टेंड एंड होप खत्म हो जाती है. बट आई स्टिल रियलाइज कि मेरी मेहनत जाया नहीं जाएगी. परफेक्ट बेटा, नहीं जाएगी. मैं बोल रहा हूँ, देखो, आपकी मेहनत का रिजल्ट या तो आपको इमीडिएट मिल जाएगा या तो कुछ टाइम में मिलेगा, जब आप उस रिजल्ट को बेहतर तरीके से अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट कर सकोगे, लेकिन रिजल्ट मिलेगा. I've listened to my heart honestly, and if I did, I would be in a business stream right now. I always listen to my logical brain instead. अगर देखो, मेरा कहना सिंपल है अभी आप, और वो ये कि डू व्हाट यू वांट टू डू. जब आप का एक पैशन है ना, और वो पैशन को आप प्रोफेशन में बिल्डअप करते हो, बिलीव मी, यू आर पॉजिटिवली एन ऑड वन आउट पर्सन. इतनी कोई नई चीजें लेकर आते हो ना आप उस फील्ड में कि लोग सोच भी नहीं सकते. इतनी मेहनत से काम करते हो आप, लोग उस एनर्जी को मैच ही नहीं कर सकते. तो व्हेन द पैशन joins hand with profession, it's an unstoppable journey. अली आयब, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया. थैंक्स सर, काफी सारे लोग मिलते तो अच्छा लगा. सर, डिड यू रीड व्हाट सेंट? अली, पढ़ लिया मैंने. सर, योर डिवोशन टुवर्ड्स योर स्टूडेंट रियल. थैंक यू ईमान. That's because I have a students like you.
Don't beat yourself up. It's a mental issue, bro. I can understand how it feels. Okay. ये पुराने मैसेजेस जो ना बहुत सारे अपेयर हो रहे हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको पढ़ रहा हूँ. ओके. इंशाल्लाह everyone will get their desired result. Yes, अली अस्सलाम. पर गालिब की नस्ल से समझे अच्छी उर्दू जेनेटिक्स में है. ओहो, मेरे मेरे जेनेटिक्स में भी वही है, अच्छी उर्दू है. हल्का नहीं लो. माय मदर इज फ्रॉम दिल्ली. माय फादर इज फ्रॉम माय फादर इज फ्रॉम दिल्ली. माय मदर इज फ्रॉम अलीगढ़. मुश्ताक शुड अनम्यूट एंड हम्बल हिमसेल्फ. नहीं नहीं, मुश्ताक कर सकते हैं. यू कैन रेज योर हैंड, आई कैन अनम्यूट यू. A place of paper can't decide my future. Yes, it cannot. But a piece of paper जो आपने दिया है, it surely builds your character. 13 की एज में ए लेवल शुरू करना बहुत लेट है क्या? देर सवेर. मुझे लोग बोलते हैं 32 क्यों हो गए हो, शादी क्यों नहीं कर रहे? My answer is simple. Is it a race that I need to win? हर किसी की अपनी टाइमलाइन है. हर कोई जल्दी पहुंच रहा है, कोई देर से पहुंच रहा है. बट अच्छी बात ये सब अपनी मंजिल पे पहुंच रहे हैं, तो देर सवेर कुछ नहीं होता यार. सर रिजल्ट पे कोई मीटअप रखेंगे? श्योर श्योर, आ जाए भाई. इनफैक्ट अली, तुम जिस कैंपस में आए थे, पीसीएचएस कैंपस में, मैं वहीं पर रहूंगा 4 से 7 के दरमियान. आपकी बातें चीख चीख कर बता रही हैं आप इमरान खान के नौजवान हैं, बाशऊर नौजवान. ओके. I mean genuinely like this person, Imran Khan. For teenagers, can you offer advice on how to avoid the relationship and breakups, messy sides of life, and focus on personal development instead? I feel like it's such a rare discussion. मेरा मानना भी यही है अभी. कोई इस बारे में बात ही नहीं करता. हमारी सोसाइटी ने ना कुछ टैबूज बनाया हुआ है कि बस उनके बारे में बात ही नहीं करनी. पता नहीं क्यों. बात नहीं करेंगे तो हल कैसे निकलेगा? अजीब बात है. So we as an educationist, we are looking at these problems from the top. और हम कोशिश कर रहे हैं इनका हल निकालें. अब जैसे the problems related to our students, our male students, उनके लिए हमने एक प्लान, हम लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसकी डेट्स अभी पता चलेंगी. ब्रदर्स बैठक, जहाँ पर लड़कों का जो सिनेरियो है, लड़कों के जो इश्यूज हैं, वो डिस्कस किया जाएगा. हाउ टू बी अ जेंटलमैन among the crowd, how to behave among the opposite genders. एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक बेहतर मर्द बनने के लिए क्या क्या किया जा सकता है. तो this event is covering everything which we think that our students should have an idea about it. इसी तरह इंशाल्लाह कुछ टाइम में सिस्टर्स बैठक भी ऑर्गेनाइज हो रही है. एंड ऑफ कोर्स वो हम कंडक्ट नहीं करेंगे, वो हमारी फीमेल कोलिग्स कंडक्ट करेंगी. सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू बी द वॉइस ऑफ आवर स्टूडेंट्स. क्योंकि यार आप लोगों की जब बैठ के सुनते हैं ना, हम आप लोगों के अंदर इतना कुछ है कि जब हम आपकी एज में होते थे, हम सिर्फ सर खुजा रहे होते थे कि क्या करना है. एंड आप इस एज में इतने लॉजिकल, इतने टेक्निकल एंड इतने गोल ओरिएंटेड है. हमारे दौर में ऐसा नहीं था. टेक्नोलॉजी भी बेहतर नहीं थी. और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मैक्सिमम 2 decades ago. So that is how. ईमान कह रही है make her your famous pasta. Okay, inshallah. Mom, you're relatable. My dad is counting down the hours, not even days. थ्रेशोल्ड की टेंशन है सबसे ज्यादा. इंशाल्लाह बेहतर होगा सब कुछ. हम सबका मकसद एक है, चीन टपाक डुम डुम. कैसे करता है वो? यूं, चीन टपाक डुम डुम.
ऐसा ही है. थैंक यू सो मच. You thought you're the type of chill vibes I aspire to have. क्या बात है भाई. सर मैंने मेहनत नहीं की है तो क्या करूं 13 अगस्त को. आ, इतनी मेहनत की है, जिस मेहनत के मुताबिक आप जो ग्रेड डिजर्व करते हैं वो तो जरूर आए. दैट इज फॉर श्योर. Engineering is my passion from day one, but money is in business. I did not want to choose easy way. अभिया, पैसा वहां है जहां आपका दिल है. सही है. लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग में बिजनेस में पैसा है, इधर पैसा है उधर पैसा. लोग बोलते हैं टीचिंग में पैसा नहीं है, बट मैं बताऊं बहुत पैसा. क्यों? मैं अपना दिल फॉलो कर रहा हूँ, अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ. तो जब आप अपने दिल की आवाज को फॉलो करते हैं ना, तो आप उसमें बेतहाशा मेहनत करते हैं, अपनी जान मार देते हैं. And जब इतनी मेहनत होगी तो रिजल्ट तो आएंगे ना. I can't figure out my passion. You're helping me with it. Anytime, Alina, whenever you want to meet, मुझे बताइएगा. वैसे भी मैंने अपने नए स्केड्यूल के मुताबिक है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों फ्री कर दिए. वैसे भी पहले भी जीता था मैं, अब मैं और जीऊंगा. और छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिप्स लगाऊंगा, और कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवाऊंगा. जस्ट लाइक अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं एक पब्लिक स्पीकिंग का इवेंट और एक आर्ट सेशन कंडक्ट करके आ रहा हूँ डिफेंस कैंपस में. तो अभी उसकी स्टोरीज आप देखिएगा थोड़ी देर में. थैंक यू सो मच. लास्ट में एक दफा इज्तिमाई दुआ करवाया. हाँ हाँ बिल्कुल होगी. आई एम इंट्रोवर्ट. आई कैन डायरेक्ट द राउट ऑफ योर जर्नी, नॉर्थ और साउथ लाइफ डिसाइड. How should we practice decision making? I stuck in situation and instantly get confused between. Bushra, I know you personally. मैं चाहता हूं कि मैं आपसे मिलूं क्योंकि I wanted to talk with you in this matter. But जब मैं आपसे मिला, जब मैं आपका टीचर था, तो उस वक्त सिनेरियो ये होता था, ये क्लास शुरू हुई, ये क्लास खत्म हुई, यहाँ मुझे भागना है, तो टाइम नहीं मिलता था. बट आई डू हैव टाइम नाउ. मैं आपसे मिलना चाहूंगा एंड आपकी हर एक बात, हर एक चीज जो आपके माइंड में है, मैं सुनना चाहूंगा. सो दैट कहीं ना कहीं अगर मैं आपको एक बेहतर ट्रैक प्रोवाइड कर सकूं, आई वुड बी मोर देन जस्ट हैप्पी. Rida कह रही है, since 9th grade my experience with the physics was never good. I found myself always doubting my answer despite knowing the concept very well. During the physics exam, I messed up so bad and I ended up leaving a small part of the question. But somehow, I ended up getting an A star. क्या बात है. In IGCSE, it taught me hard work never goes waste. A level was a huge jump. I ended up building a little confidence. क्या बात है. तो जर्नी. कल मैंने एक स्टोरी लगाई थी और उस स्टोरी का जो कैप्शन था ना, वो ये था, we see a bird, flower bird, we nurture it, and looking the bird converting itself into a beautiful flower. This is what we do. This is what we see you becoming. कि आप 9th क्लास में आए, आपको नहीं पता था O levels क्या है. You were just like a flower bud. But with the passage of time, experiencing teachers का support, parents का support, surrounding, आपके जितने भी सिनेरियोज थे, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं. वन डे आप इसी तरह खूबसूरत से फ्लावर की तरह बन जाएंगे. दिस इज द ट्रुथ ऑफ यू गाइस. आप माने ना माने, देर सवेर यही होना है. दैट यू विल राइज एंड शाइन. And I'll proudly say that you are my student. I am proud of you still. लेकिन जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, वहां पर पहुंचकर आपको देखना, that is a different feeling. Sir, when you will marry in 40 or more than 40? मौवी है देखो,
ऐसी खाली खाली बातें नहीं करो, कोई नजर में है तो बताओ। You're no less than Salman. Okay. So I tell that point about marriage to Desi parents with daughters. Okay. सर ऑनलाइन भी करें ना। ओके सर, रूफ टॉप पर रखिएगा। क्या चीज रूफ टॉप पे रखनी है? आई थिंक आपने ऊपर कुछ बोला था ना, शायद मैंने मिस कर दिया। हम सबका मकसद एक ही है, चीज बिल्कुल सेट है सर, हो सकता है तो आई कम। क्या बात है, हमारे रिस्पेक्ट फॉर यू हैज क्रॉस्ड मिल्की वे गलत। ओहो, क्या बात है भाई, लड़की स्पेस फिजिक्स के टॉपिक्स के मुताबिक बात कर रही है। थैंक यू जैनब। बाय द वे जैनब एक बड़ी खूबसूरत जगह पे रहती है। जैनब इज फ्रॉम चाइना एंड जैनब ने हमारी ओ लेवल्स की क्लासेस जो है ना चाइना की वुहान यूनिवर्सिटी वाले एरिया से ली है। एंड दिस इज द प्लेस, नो ऑफेंस विद जैनब, जहाँ से कोरोना बाहर आया था। Yes, exactly. In Saudi Arabia, people are mindful and respectful. But I was here to shock. I was shocked to hear. Question I'm going on with my class of discipline. ऐसा है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। Sir, I'm in depression, anxiety, and having negative thoughts in my mind. Because in some paper I got confused and got panicked. Also, my dadi passed away in this Ramadan, which made me so sad. And due to losing her, I got depressed. Also, there are so many students in my surroundings which I felt are actually my enemy, and they always think bad for me. And my relatives even degrade me for some reason. So I'm really afraid. कि कोई अगर आपके बारे में बुरा सोच रहा है और आप भी उनके सोचने पे अपने बारे में बुरा सोचना शुरू हो जाए, ब्रो उनकी तो जीत हो गई। दिस इज व्हाट दे वांटेड। अगर आप इल टॉक को सुनकर यू फील इल अबाउट योरसेल्फ, दे वन इट, वो जीत गए। वो जो चाहते थे वो हो रहा है। क्या आप चाहती हैं उन्हें जीताना? क्या आप चाहती हैं कि उनकी अजीब गरीब बातें रियल साबित हो जाएं? नहीं ना। स्टैंड स्टिल, खड़े हो उनके सामने, बिलीव इन योरसेल्फ, देन दुनिया आपको अलग ही निगाह से देखेगी। कल को वही लोग आके बोलेंगे ये हमारा बच्चा है, ये हमारी दोस्त है जो इस लेवल पे पहुंच गई। So my thinking is that if I pass in study and cricket, I will arrange some meeting. Meeting of what? अच्छा, मेरे से मीटिंग यार, आप पास हो, अल्लाह करे बहुत अच्छे नंबर से पास हो, आप क्रिकेट में आए, जैसा भी हो, you can meet me anytime. Don't worry about it. New me number. Okay. Sir, as the famous saying, the hardest day shall pass. Yeah. इमरान खान ने कहा था ना, रात कितनी भी तारीख क्यों ना हो, उसके बाद सुबह आती है। So if the hardships are keep on going, one day you will rise, you will shine, you will prove yourself to the world. I love the advice you gave. It really helps a lot. Thank you, Adam. Sir, why not you replying my messages? अरे सबके मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा हूँ यार, क्या हो गया यार? I have a faith in my career choice. Perfect. Sir, Baba Ranchod Das once said, all is well. All is well. How did you really know that you were really destined to teach? अनंता, कौन सा तार छेड़ दिया तुमने? I wanted to be a chef. I always wanted to be a chef. But during that time, मैं 8th क्लास में था और मुझे खाना पकाना बहुत ज्यादा पसंद था। तो मुझे पता चला कि शेफ बनने में तो बहुत पैसा चाहिए, और इतना पैसा तो नहीं था हमारे पास। माय फैमिली वो वेंट थ्रू बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल सेटबैक्स, तो वो तो नहीं थी चॉइस। और ऐसी स्टेज आ गई थी कि मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना था। तो व्हेन आई वाज इन 8th ग्रेड, जस्ट टू सपोर्ट माय फैमिली इन अ सेंस कि मैं अपनी स्कूल की फी खुद कमाकर पे कर सकूं,
I started teaching. And this is how I got to know कि यार पढ़ाने में मुझे मजा आता है. I can deliver my sayings, जो भी teachings है वो मैं deliver कर सकता हूँ, बच्चा समझ रहा है. And that is how I got to know that I have a passion for being a teacher. तो यूनिवर्सिटी में गया, बुरे टीचर मिले. मैंने उस जाविये से सोचा कि यार मुझे इतने बुरे टीचर मिल रहे हैं, आगे जो बच्चे हैं उनको भी अगर बहुत बुरे टीचर मिलते हैं तो फिर क्या होगा. दैट वाज दैट शिफ्ट ऑफ माइंड कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैंने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ली. एंड आई परस्यूड टीचिंग. तो दिल खुश है टीचिंग में, दिमाग खुश है टीचिंग में, मैं खुश हूँ टीचिंग में. इन दी एंड स्टूडेंट्स भी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स खुश. तो बस खुशी तो करना है लोगों को. Which subject should I select in A-level? Which you want to select? OMG, माशाल्लाह, I want to see those events upload कीजिएगा. हाँ बिल्कुल सर. अभी तक तो एक ओवरवेलमिंग फीलिंग है कि what I have been working for since the past 2 years, वो सब परसों पता चल जाएगा. There have been so much up and down. इस टाइम में I was studying online for 3 years. Suddenly 11th के लिए I joined physics school. आप प्रेशर अपने आप से भी है और फैमिली से भी है. I know I have performed well, but after all, I guess Allah Taala पे है जो है. Honestly, sir, a lot of appreciation from you. मैंने 10th में फिजिक्स की थी, जो हुआ ये 1 साल में ही हुआ. So a lot of thank you so much, Sarah. And inshallah जो होगा बहुत अच्छा होगा. So I left my heart P2 and P4. चचा क्या कर रहे हो? चचा ऐसा तो ना कहो चचा, मेरा दिल बैठे जा रहा है चचा. सर दुआ करें कि मैं क्रिकेट एंड स्टडी में कामयाब हो जाऊं. भाई मौविया, तुमने वो देखी है? महेंद्र सिंह धोनी पे मूवी आई थी, क्या नाम था उसका, नाम भूल गया मैं. खैर, ऐसी मूवी आ जाए तुम पे, ऐसा क्रिकेट खेलो. और अभी तो जगह भी है हमारी टीम में, परफॉर्म ही नहीं कर रही यार. अजीब लोग हैं. एज इज जस्ट अ नंबर सर. हाँ हाँ, एज इज जस्ट अ नंबर which keeps on increasing. सर दिस टाइम आई विल एंडेड अप डूइंग उम्रा. अब तो यही आना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह. दैनब वाना बी फ्रेंड. दैनब, दोस्ती की पेशकश मिली है आपसे आपको. हाउ डिड दैनब सर्वाइव? दैनब बताओ दैनब. आई एम अ बिट सोशली ऑकवर्ड. एनी टिप्स? सोशली ऑकवर्ड मतलब हैंड रेज करो एडम. आई वांट टू हियर यू आउट. Now why do you even care? It's just people. They can talk, so can you. You just listen from one ear and then out the other. The confidence. क्या बात है सदर, यही है यही है. लोग आप कहाँ पहुंचते हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपकी इज्जत नहीं करते. लोग आपको क्या कह रहे हैं और उस पर आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट व्हाट मेक्स यू अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. एंड यू आर एक्चुअली माय क्वेश्चन. थैंक यू सो मच सर. हमारे मैसेजेस का डिले इज अबाउट 10 मिनट्स अप्रॉक्स. अब सही हो गया, आप सबके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ. यस सर है. मैं आपका नंबर उनको लो वही रिश्ता आ गया. क्या करना है भाई. ओके. So how are you able to balance everything, like your hobbies, relationship, etc., along with work? I find it difficult to balance hobbies with study. देखो, हॉबीज मैं इस तरीके से पहले करता था कि पहले मेरा सिर्फ संडे फ्री था फीफा. अब मेरा फ्राइडे सैटरडे संडे फ्री है. तो अब देखो, मैंने अपनी हॉबीज को अपने प्रोफेशन में डाल दिया. अभी मैं क्या करके आ रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग का सेशन. अभी मैं क्या करके आ रहा हूँ, स्टूडेंट्स लेड इवेंट ऑर्गेनाइज करके आ रहा हूँ आर्ट्स का. 2 दिन पहले, कल मैंने क्या किया था,
बेकिंग का इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था। तो एवरीथिंग इज गोइंग अराउंड माय पैशन। जब आप पैशन के मुताबिक चीजें करते हैं वो अलग ही दिखती है। रही बात अबाउट रिलेशनशिप, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एज आई डोंट हैव। सही है। एंड वर्क, वही बात, पैशन और वर्क को साथ लेके चल रहा हूँ। अब 3 दिन ज्यादा है मेरे पास, तो अब और मजीद बेहतर चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ऑफ कोर्स फॉर यू गाइस। सर वैसे आपसे एक ओपिनियन चाहिए कि पढ़ाना कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करें टीचिंग की जर्नी इस एज में, जब आपकी फैमिली फाइनेंशियल सेटबैक से गुजर रही हो। 1 to 1 छोटे बच्चों को पढ़ाया, स्कूल गोइंग बच्चों को पढ़ाया। मुझे याद है मैं घर जा जाके एक चिंची से दूसरा चिंची चेंज करके जाता था। एंड माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम द टीचिंग वॉज 200 rupees, 100 rupees for each student per month. And that is how मैं 8 बच्चे पढ़ा के 800 रुपए अर्न करके अपनी स्कूल की फी पे करता था। तो दैट इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। पर मैं बता रही हूँ, यू हैव ऑल काइंड, द के ड्रामा वाले मर्द वाले को होल ग्रीन फ्लैग, गो अहेड और शादी कर ले, आपका बहुत स्कोप है ट्रस्ट में। ओहो भाई, चाइना से अप्रूवल आ गई भाई, अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। सर यस सर है। मैं उन अपने भाई बॉबी है, क्या कर रहा है यार, कुछ पाएगा। मैंने अर्न इंस्टेंट फेम। हाँ अभी आ जाओ। ओके अभी आ, दोस्ती एक्सेप्ट हो गई। सर मुझे भी चाहिए टिप्स। मुश्ताक बोले बोले क्या टिप्स चाहिए बताएं। एडम, पीपल्स ओपिनियन आर लाइक फॉरेन लैंग्वेज। ओह क्या बात की है अभिया। अभिया की ज्यादातर बातें अभिया की डीपी पे फिक्स हो रही हैं। एक चादर डाला मुंह पे, चश्मा लगा लिया, और इससे ज्यादा बेहतर कोई थग लाइफ नहीं है। सो pretend you don't understand, let them say whatever, move on, and self respect is more important। क्या बात करती है यार, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट पता है क्या है? अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले खदीजा कह रही थी, लोग कहते हैं, लोग हमारे बारे में इल टॉक कर रहे हैं, हम उसे टॉक को सुनकर अपने अंदर फिट इन कर रहे हैं। तो एक, जब when I was going through these type of stresses, यार लोग कदर नहीं करते मेरी, दोस्त मेरे दोस्ती की कदर नहीं करते। आई एम अमंग दैट पर्सन जो अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है उनको खुश रखने के लिए। जब मुझे उस तरह की एनर्जी वापस नहीं मिलती थी तो ऑफ कोर्स मुझे भी अफसोस होता था। बट समवेयर आई रेड अबाउट इट कि ब्रो, यू वांट पीपल टू लव यू। सवाल, क्या आप उससे मोहब्बत करते हैं? तो जब आप खुद ही अपने से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं तो लोग क्या पागल हैं जो आपसे मोहब्बत करेंगे? दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट सेल्फ लव इज, दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट इज। इफ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। इफ यू लव योर सेल्फ, पीपल विल लव यू, सिंपल एज दैट। एंड इफ पीपल डू नॉट लव यू, हमें सबको खुश भी नहीं करना, ये हमारा कोई टास्क थोड़ी है कि हमें दुनिया में मौजूद हर इंसान को खुश करना है। नहीं भाई, आप कुछ भी कर लें, आउट ऑफ 2 पीपल आकर बोलते हैं यार बोटियां कम थी बिरयानी में, तो लोगों को आप खुश नहीं कर सकते, सबको खुश नहीं कर सकते। apart from jokes and everything, I think you are one of the tutor who only does not teach a student about physics but also tell us about how to spend the life successfully। रोमान हमारा माशाल्लाह A2 का स्टूडेंट है और रोमान का भी रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद रोमान ने अपनी यूनिवर्सिटीज को परस्यू करना है। रोमान इज, आई मीन रोमान की लाइफ में इंशाल्लाह
एक बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। तो मैं मिलना चाहूंगा आपसे रोमान, इंशाल्लाह। एंड टीसीआई आता हूँ मैं मंडे एंड थर्सडे 6:30 से 7:30 से 8:30। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आप आए, बैठ के बात करते हैं। मुश्ताक भाई, क्या बात है यार, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, लवेशीलता लग रही है। सर आपने हमारी जिंदगी आसान बना दी, अब अपनी भी बना दे। ये मौविया की एक बात बहुत अच्छी है, पता है, मौविया जो है ना, अपने मोटो से आगे पीछे नहीं होता। मौविया को एक पॉइंट मिल जाए ना, तो उस पॉइंट के मुताबिक कन्विंस करने में लगा रहता है। I've spent through many phases of my life. Sure, you have depression beat किया है, क्या बात है भाई, clapping for अबिया। By the way, sir, please share Zainab's contact with me. Okay, Instagram पे आ जाइएगा, मैं जैनब का हैंडल आपको दे दूंगा। अबिया मेरे लिए थेरेपी सेशन बुक कर लें। How did you manage to not पहले मुझे एक बात बताओ अलीना, तुम मेमन हो? क्योंकि मेमन्स में जरूरत से ज्यादा जल्दी शादी का कॉन्सेप्ट है। सो इफ यू आर, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू आर आस्किंग दिस। I mean, sir, how do you manage to stay away from attachments and also ignoring people's voices? We need your advice, sir. यार थोड़ा, I would say, लाइफ ने सिखा दिया, एक्सपीरियंसेस ने सिखा दिया। सो इस पे भी सेशन लगाते हैं, इंशाल्लाह आप आए। So you deserve all the praises you are getting in this session. Thank you so much, Abhiya. Best of luck, Roman. Sir, will you teach physically outside Pakistan? Please conduct session like this often. I live outside Pakistan. पाकिस्तान से बाहर जाने का इरादा तो है रिदा, बट जब मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा तो मैं टीचिंग फिजिकली ऑन साइट छोड़ दूंगा। पाकिस्तान से बाहर मेरा इंशाल्लाह अपने रेस्टोरेंट को ओपन करने का इरादा है। बट या श्योर, इस तरह के सेशन फॉर श्योर होते रहेंगे, बिकॉज इस तरह के सेशंस बहुत जरूरी है। It's when we have difficulty in communicating and engaging with others in social settings, like there's a sense of discomfort. देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है मुश्ताक, बट जैसे आप है ना, आपको वैसे ही लोग चाहिए और वो आपको ढूंढ लेते हैं। सही है, समझाता हूँ। लाइक आज का जो इवेंट था आर्ट थेरेपी का, या आर्ट फ्यूजन नाम था उसका, एक भी मेरा स्टूडेंट नहीं था, सारे के सारे बाहर के स्टूडेंट्स थे। कैसे आए वो? वी जस्ट शोड दैट वी आर हैविंग एन आर्ट फ्यूजन, और वो लोग जो उसमें इंटरेस्ट रखते थे उन्होंने खुद ढूंढ लिया और आ गए। इसी तरह इफ यू आर अ गुड पर्सन, डोंट वरी अबाउट लोग आ रहे हैं आपका फायदा उठा रहे हैं, आपके बारे में गलत सलत बोल रहे हैं। देयर आर सम गुड पीपल एज वेल। वो जब आपको देखेंगे ना, वो आप जब आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी से मैच होगी, खुद आपसे आके बात करेंगे। ठीक है? एंड Mushtaq, this lies in the domain of public speaking as well. I would love to have you in the session जो public speaking का session हुआ है, talk the talk. But I'll ask my team, Sir Umar Khan, कि एक online session भी talk the talk का हो, so that those students who are not in Karachi वो उसमें participate कर सकें। Why this तसल्ली session is getting into रिश्ते वाली खाला का सेशन? कराम सिंधी, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, टेंशन ना। रिजल्ट से पहले वाले दिन क्या करना चाहिए? गंदा सा डांस, जिसमें यू लेट योर हैप्पीनेस आउट, यू लेट द पीपल नो दैट ऑल इज वेल। याद आ जाए, इंशाल्लाह आऊंगा। मेरा इरादा है अपनी अम्मी और पापा को
उम्रा करवाने का जल्द ही, तो या वहां पे भी चक्कर लगाऊंगा, मे बी इन दिसंबर। सर फॉलो अप ऑन योर शेफ। हाँ हाँ, वो बस चल रहा है। जैसे कल हम लोगों ने एक इवेंट कंडक्ट किया है, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले रहा हूँ मैं टूवर्ड्स माय रेस्टोरेंट। रिजल्ट से बचने का थेरेपी सेशन सर यही है सर। आज माइक पे नहीं आ सकता, वरना आई हैड अ होल लिस्ट टू डिस्क्राइब व्हाट क्वालिटीज यू हैव दैट नन ऑफ द अदर टीचर हैव। क्या कर रहे हो यार, ये सख्त लौंडा पिघल जाएगा यार, क्या कर रहे हो सर। आप अपना इंटरेस्ट कैसे एक्सप्लोर करें, एनी टिप्स? बिलाल, इंगेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, तो आप अपने आप को इतना टाइम दें, इतना रूम दें कि आप नई नई एक्टिविटीज में एंगेज हों। सोशल इवेंट्स में जाएं, लोगों से मिलें। जब आप खुद को मौका देंगे ना चीजों को एक्सप्लोर करने के में, तो ही आपको समझ में आएगा व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। वो आपका पैशन है, उसको फॉलो करें। What did you do in the art session? It's one of my hobby. रिदा, हम लोगों ने टोट बैग पेंटिंग की थी और फर्नीचर पेंटिंग की थी। वो मैंने नहीं करवाई थी, मैं तो अपना थॉर को पेंट कर रहा था। मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन मेरी नहीं, सर उमर की स्टूडेंट है, महानूर सहगल। तो महानूर का एक बड़ा अच्छा पेज है, कमाल की आर्टिस्ट है। आर्ट स्ट्रोक्स बाय महानूर, मैं उसका इंस्टाग्राम भी आपको दिखाऊंगा। तो उसने पूरा का पूरा शो लीड किया। मैं वहां पे एज अ पार्टिसिपेंट, एंड आई वाज देयर टू जस्ट सपोर्ट हर कॉज। तो ये देखें खवातीन और हजरात, दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग, दिस इज व्हाट द सेशन वाज। देख रहे हैं, अलग ही एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड मैं लोकी के बड़े भाई थॉर पे काम कर रहा था। वन पर्सन डिड दिस टोट बैक पेंटिंग। एक और क्लोजअप आ गया, छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। ये मानूर थी जो अभी आके बैठी थी। तो इट वाज, आई मीन, हर कोने में, कमरे के हर कोने में क्रिएटिविटी दिख रही थी। क्या क्या काम कर रहे थे लोग। सर, आउट ऑफ विच इज योर अल्टीमेट फेवरेट थिंग टू डू? आर्ट, कुकिंग एंड टीचिंग। यार आर्ट्स में आई लव टू डू कैरेक्टर पेंटिंग, और व्हाट डू वी से, क्या कहना चाहिए, क्या मार्वल के कैरेक्टर्स हैं, डीसी के कैरेक्टर्स हैं, उनको पेंट करना पसंद है। कुकिंग में आई लाइक टू डू पास्ता। टीचिंग में आई लव टू टीच फिजिक्स। रिजल्ट वाले दिन भर के चाय पीऊंगी कम कम until रिजल्ट कम्स आउट। ठीक है, फैमिली ड्रिवन। एक इज्तिमाई दुआ होगी अभी। आई एम मिसिंग, आई मिस डूइंग आर्ट्स सर। आई यूज्ड टू बी इन आर्ट्स कंपटीशन बट लेफ्ट इट सिंस ओ लेवल। आई मिस द फीलिंग ऑफ फ्रीडम। अभी आपको एक बात बताऊं, मेरी गाड़ी में ना हमेशा एक छोटी सी टेबल, एक छोटा सा कारपेट और एक बैग फुल ऑफ एक्राइलिक पेंट्स एंड ब्रशेस रहता है कि कभी भी मेरा दिमाग घूमे और मैं बीच पे बैठ के अकेले बैठ के पेंटिंग करूं, बिकॉज इट गिव्स मी मेडिटेशन, इट गिव्स मी पीस, इट गिव्स मी द इनर वॉइस ऑफ मी। सोचने का मौका मिलता है, नेचर को देखने का मौका मिलता है। सर, डू यू प्लान ऑन ओपनिंग अ बेकरी एज वेल? इट्स रियली फन। um haven't done baking, कभी भी बेकिंग मैंने की नहीं है, बट सोचा जा सकता है इस बारे में। थैंक यू सर। एक कोई क्वेश्चन, आपका सेटअप चेंज हो गया? नहीं, सेटअप वही है अली, बस थोड़ा सा है ना आउटलुक और इंटरफेस चेंज किया है। सर, आपका बैकग्राउंड में पेंटिंग और आर्ट्स का, बिलाल मैंने अपना घर चेंज कर लिया ना। अभी मैं जिस घर में शिफ्ट हुआ हूँ उसमें मेरा जो स्टूडियो है
और मेरा जो रूम है वो डिफरेंट है। तो अभी मैं अपने स्टूडियो में हूँ जिसके ऊपर अभी काम होना है, थोड़े पैसे कमा लूँ, एंड मेरा रूम वहां पर है। और आपकी शादी हो प्लीज मिस, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट मोविया, कि मोविया अपने पॉइंट से आगे पीछे नहीं होता। वाओ सर, एक्रेलिक आई यूज्ड टू डू गौची एंड एक्रेलिक्स बोथ। ये गौची क्या होता है? ट्राई गौची, इट्स अ ब्लेंड बिटवीन एक्रेलिक एंड वाटर कलर। अच्छा अच्छा, ठीक है। नाउ माय सेक्शन इज बॉक्स एंड फिक्शन इज माय स्केल। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अब क्योंकि ये सुर आपने छेड़ ही दिया है जैनब, तो मैं आपको 2018 में लिखी गई अपनी सेल्फ टॉक, जिसमें मैं अपने ही बारे में अपने आप से बात कर रहा हूँ, वो गजल सुना रहा हूँ। और ये गजल मैंने रिकॉर्डेड लाइव पहली मर्तबा जिंदगी में आज सुनानी। सुनिएगा, बहुत गहरी उर्दू है। आप कह रही थी ना आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, आज मैं बताता हूँ मेरी उर्दू कितनी अच्छी है। तो शायर कहते हैं, दैट इज मुइज़ अहमद दाऊदी, ये भी जाहिर है कि मैं तेरे साथ हूँ हर पल, सब बदल जाएगा पर ना रुकेगा यही अमल। ये भी जाहिर है कि इस जीस्त की तू है एक गजल जो मुझसे कहती है अब तू भी कुछ थोड़ा सा संभल। सेल्फ टॉक हो रही है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप का सीन नहीं है। जिया तो मिलती है जहां में पर वो बात नहीं, कहाँ मिलेगा मेरी रूह को तुझ जैसा दिल, जो बंधा तेरा तसव्वुर किनारे झील के हो, जहां देखूं मैं नजर आए तेरे अक्स का जल। मुझ में कुछ चाह न रही दुनिया से घुल मिलने की, मैं जहां देखता हूँ होता है एक जंगो जदल। है इस ख्याल में क्यों मेरी सोच होता है जन, कि क्यों तू हो गया है इतना उस्तवार जबल, जो कभी अपनी जात में तुझे महसूस करो, इलावा मेरे आईने में दिखे तेरी शक्ल, कि मेरी आंखों में पहले वो नमी होती थी, ये क्यों पत्थर की तरह हो गई हैं ऐसे तहल। मैं कहाँ खोई हुई मंजिलत तलाश करूं, कहाँ ढूंढूं मैं अपने सब्र तहम्मुल का फल। सिंस ये 2018 में लिखी थी, तो उसमें कुछ शिकायतें हैं, बट अब उन शिकायतों का जवाब मुझे मिल गया है। उफ, क्या बोल दिया भाई, क्या क्या सुना दिया। बिल्कुल रिदा, माई आर्ट इज अवेलेबल ऑन माई इंस्टाग्राम। नहीं, पर्पल इसलिए क्योंकि मेरे डिजाइनर ने बोला पर्पल इज गुड। तो सर, इवन माय हॉबी इज रीडिंग, स्पेशली थ्रिलर आफ्टर स्टडीइंग। क्या बात है भाई, देखो ये लड़का अपने पॉइंट पे कायम है। सर दुआ करवाएं जल्दी, ओके चलो भाई दुआ करवाते हैं। सब अपने छोटे छोटे हाथ उठा लें, इज्तिमाई दुआ हो रही है। और इज्तिमाई दुआ में शुरुआत करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह, हम सब ने बहुत मेहनत की है, बीबी का टीचर, स्टूडेंट्स पूरे साल मेहनत की है। जो इनके हक में बेहतर है, जो ये ग्रेड डिजर्व करते हैं, जो ग्रेड इनको कल एक बेहतर इंसान बनाता है, एक बेहतर मुस्तकबिल प्रोवाइड करता है, एक बेहतर आ, बच्चा बनाता है अपने वालिदैन का, अल्लाह ताला इन तमाम स्टूडेंट्स को वो ग्रेड अता कर दे जिसमें इनकी इनर हैप्पीनेस भी हो और जिसमें आपकी खुशी भी हो। आमीन। ठीक है भाई, जवाब शिकवा। क्या आइडिया दिया यार जैनब, आई वर्क ऑन इट। ये मोमिन ने कर दिया उदास, ये मोमिन ने कर दिया, सॉरी, मोमिन ना कर दिल को उदास, ये लकब है दुनिया वालों की, ये लकब है दुनिया वालों में
असल लकब तो वो है जो तेरा खुदा तुझे दे, तो मोमिन दे अपने दिल तो तसल्ली, ये इंसान ना होंगे खुश। ओ भाई, मिर्जा गालिब क्राइंग इन द कॉर्नर। वाह सर, आपकी उर्दू माशाल्लाह, थैंक यू खदीजा। Sir, you sounded like Farhan Akhtar in Zindagi Na Milegi. A lot of people have told me like this, क्योंकि मेरी आवाज भी थोड़ी ऐसी है ना, तो बहुत से लोगों ने कहा है। थैंक यू सो मच। हाँ, पोएम तो बहुत दिल से लिखी। समामीन जज़ाकल्लाह फॉर कीपिंग दिस सेशन। आप तो फुल। बेटा, देयर आर a lot of colors you will see with the passage of time in me। बहुत ऑलराउंडर इंसान है। पर मैंने आपसे अच्छे अभी तक किसी के नोट्स नहीं देखे, स्पेशली इन ऑनलाइन टीचिंग। इतने परफेक्शन से बने हैं, एक एक सिंगल थिंग को इतना अच्छे करके। थैंक यू सो मच असद, थैंक यू सो मच। ये अभी तक वही पे है लड़का कि आपने पॉइंट से हटना नहीं है। ओके। मोशी मोशी मोशी। Sir, I used to do English poetry, not much Urdu. Okay. Sir, I found you multi-talented. Thank you so much, Khadija. चारों तरफ सूरत जनान हो, जलवागर दिल साफ हो तेरा, तो आईना खाना क्या। बाय द वे, मैं उर्दू भी लिटरेचर दिया है। ओ क्या बात है भाई। आमीन, अल्लाह करे हम सब आपको, अल्लाह करे हमें और आपको दोनों को कामयाब करे। अच्छे आने वाले दिन में मजीद अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इट्स अप टू यू। आप बोलेंगे सर एंड कर दें, हम एंड कर देंगे। भाई ये डिस्कशन, अभी मैं आपके सामने एज अ टीचर नहीं हूँ, अभी मैं आपके सामने आपके बड़े भाई की तरह बैठा हुआ हूँ। तो जब आप अपने बड़े भाई से, या वो इंसान जो आपको सुन रहा है बात करता है, तो बात तो खत्म ही नहीं होती। व्हेन यू से सर एंड करते हैं, हम एंड कर देंगे। एंड बिलीव मी, सुबह दोपहर 1 बजे से आई एम engaged in managing all the events in the defense campus, but now I am feeling like I'm fresh. It's because of the energy I'm receiving from you guys. Yes, चलता रहेगा। अरे नहीं यार, नाराज क्यों होगा? You are one of the well wishers of mine, मैं क्यों नाराज होऊंगा? My mother saw you in brown great ceremony, and she said that Sir Moise is really hardworking teacher. After she heard, oh, तुम्हारी अम्मी ने मेरी, भाई खदीजा की अम्मी ने मेरी लाइव लाइफ स्टोरी सुनी। बियॉन्ड ग्रेड के बारे में बताना चाहता हूँ। बियॉन्ड ग्रेड हमारा इवेंट होता है कैन का, जिसमें we not only acknowledge the efforts of those students who got A or A star, but हम उन स्टूडेंट्स को भी एक्नॉलेज करते हैं जिन्होंने B, C, D ग्रेड लिया, बट जेन्युइनली उन्होंने मेहनत की थी। तो in beyond grade we acknowledge the efforts, the hard work of those students, क्योंकि एक टैग लगा हुआ है ना कि भाई तुम्हारा A स्टार आया कि तुम नहीं मेहनत की थी। What about that kid who used to be on U grade और उसने मेहनत की और U से B पे आया? सर, B से A का सफर आसान है, U से B का सफर आसान नहीं है। तो उस बच्चे ने मेहनत की ना, वो भी तो एक्नॉलेजमेंट डिजर्व करता है। इन बियॉन्ड ग्रेड वी डू दैट। थैंक यू सो मच एडम। हाउ आर यू नॉट टायर्ड?
We are 2 hours behind, लेकिन पार्क में तो ऑलमोस्ट इट्स बिकॉज जो थोड़ी देर पहले बोल रहा था मैं रिदा, इफ यू फॉलो योर पैशन आपकी एनर्जी इज इनफाइनाइट। तो पैशन आपको जिंदा रखता है, पैशन आपको एनर्जेटिक रखता है और कभी थकने नहीं देता। हाँ मेरे ख्याल से उस इवेंट में तुम आई नहीं थी खदीजा। कूल। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। क्या बात है भाई, क्या बात है। पर सफर खूबसूरत मंजिल से भी। अगर मैं आप लोगों के किसी भी तरह काम आ सकूं, somehow back in mind I feel like कि जो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, बीइंग योर टीचर, वो मैं थोड़ी हद तक पूरी कर पा रहा हूँ। I that you have managed to steal my heart platonically in this meeting. प्लेटोनिकली का मतलब क्या है भाई? ऐ दिल मुश्किल का गाना है। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाज़िम। पर वैसे आप PT2 एंड PT5 देखेंगे? नहीं। नॉट ऑफन, कभी क्लिक हो गया। जस्ट लाइक अभी जो मैंने आपको पोएम सुनाई है, ये मैंने 2018 में बर्फ की पहाड़ पे, मतलब एक पहाड़ जो पूरा बर्फ से कवर हुआ हुआ था, उसकी पीक पे जाके अकेले में बैठ के लिखी थी। उस ट्रिप में मैं दोस्तों के साथ गया था, बट मैं दोस्तों को बताए बगैर थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था, तब मैंने ये पोएम लिखी थी। ओह ओके ओके सर, आई हैव डन अ लॉट ऑफ उर्दू पोएट्री सेशन इन स्कूल बट नाउ पढ़ाई की वजह से टाइम नहीं मिलता। निकालें टाइम। और मुश्ताक अहमद, आपके नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इस लड़के का अलीगढ़ से गुजर हुआ है। बहुत ज्यादा एनर्जी वाला नाम है। सर अगर मैं फेल हो गया तो आप फ्री में पढ़ाएं। सर मेरी जिंदगी आपकी है, आप आ जाएं सर। I found this share of Iqbal really interesting and this motivates me a lot. दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। बेहराई जुल्मत में दो दरिया में दौड़ा दिए घोड़े हम। हाँ ये मैंने सुना है कहीं ना। थैंक यू सो मच मुश्ताक। यार क्या सेशन रहा है यार, मजा आ गया, कसम से मजा आ गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट you took time to be in the session and आप लोगों ने टाइम निकाला, हम लोग बैठे। मतलब I haven't thought about it previously, पता नहीं क्यों, और इस दफा पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने एक वीडियो बना के सारे ग्रुप्स पे डाल दी कि भाई आ जाओ बैठते हैं 11-10 बजे। सो बहुत मजा आया और मैं चाहूंगा हम इस तरह के सेशन और मजीद करें। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई इवेंट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, उससे पहले हम बैठे। विद इन अ मंथ हम कोई एक सेशन कर सकते हैं। सर A2 में कैसी चैप्टर में मुश्ताक भाई आएंगे? अभी तो मुश्ताक भाई का दौर शुरू हो रहा है सर। मुश्ताक भाई हैं अब, जो केसेस ऑफ मोशन इन सर्किल है ना उसमें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड कनेक्टिंग विद योर फ्रेंड, नॉट एवरी टीचर सच अ जॉब। थैंक यू सो मच अभिया। व्हाट इज एक्सपेक्टेड थ्रेशोल्ड आपके ख्याल में?
डिपेंड करता है यार। अब ये दिस इज द थिंग, आई कैन नॉट मेक कॉमेंट अभी। मेरे ख्याल से आज ये कल में थ्रेशोल्ड आ जाएगा। वन सेकेंड, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन, आपने सबको बूस्ट अप किया लिटरली। वेलकम, थैंक यू। सो बस यही एक छोटा सा मकसद था टू लेट यू स्पीक व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, थोड़ी सी अपनी बातें भी करूं, थोड़ा सा एंगेजमेंट हो, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करें, तो दैट आपका माइंड जिस एंजाइटी, जिस स्ट्रेस, जिस फेयर को टारगेट कर रहा है, वो थोड़ी देर के लिए ही सही इग्नोर हो जाए, एंड यू आर वेरी मच प्रेजेंट हियर मेंटली। बस ये एक छोटा सा टारगेट था। सैटरडे दिन बना दिया आपने। मैं रात के 3 बजे तक सुन रही हूँ। ओह, चाइना में 3 बज रहे हैं, क्या बात है। आई जस्ट लव्ड एंड लिव्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। थैंक यू Rida. You're welcome. Thank you for taking out the time for us, for your wise words. बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव सेशन था। वेलकम सारा। न्यू फ्रेंडशिप अनलॉक कर ली, क्या बात है यार। चले, तो आई गेस यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं रुका तो कभी नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे रुकते हैं इंशाल्लाह, एंड आई मेक माई टाइम टेबल इन सच अ वे दैट कि हर हफ्ते ना सही, फोर्टनाइटली ना सही, बट मंथ में एक ऐसा सेशन जरूर हो। सही है, तो आई शेयर माई टाइम लाइन विद यू गाइज। थैंक यू सो मच एवरीवन। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आप सब लोगों को 13 अगस्त के दिन और आगे जिंदगी में बेइंतहा कामयाबी अता करे, आपको उस जगह पे पहुंचाए जिस जगह के आप काबिल हैं, और सब कुछ आपके साथ अल्लाह के प्लान के मुताबिक हो। आमीन। टाइम नहीं मिलता और इंटरेस्ट भी नहीं है ऑनलाइन गेम में। चलो, टाटा, बाय बाय।